श्री राधे राधे दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि। दोस्तों, अगर आपके आसपास वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ नहीं है तो घर पर ही कैसे करें पूजा, कौन कौन सी सामग्री लेंगे, व्रत का सही समय क्या है और आखिर माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण कैसे वापस लाई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको सरल और आसान भाषा में बताया जाएगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत का पूरा फल कम कर सकती है। सभी भक्तों को श्री राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलते हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़े व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करती है उसके परिवार पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। दोस्तों, सन 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं और माता सावित्री तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूजा सामग्री की। आप सबसे पहले ये सारी चीज़ें तैयार कर रख लीजिए। हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत यानी चावल, फूल और माला, घी, दीपक और घी का, अगरबत्ती, फल और मिठाई, भीगा हुआ चना, लाल या पीला धागा, जल से भरा कलश, बरगद का छोटा पौधा, उस पौधा या उसकी तस्वीर, सावित्री सत्यवान की तस्वीर। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, आप घर के गमले में छोटा सा बरगद का पौधा रख सकते हैं या उसकी तस्वीर के सामने भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, स्थान नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं, आप जानिए पूजा की सही विधि। दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ रखें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सावित्री माता और सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। अब दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष का व्रत कर रही हूँ। इसके बाद बरगद के पेड़ या तस्वीर के सामने जल अर्पित करें, हल्दी, रोली, फूल और चावल चढ़ाएं। अब लाल धागा लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार घुमाएं। हर फेरा लगाते समय मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आजकल कई लोग के आसपास बरगद का पेड़ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप घर में ही पूजा कर सकते हैं। एक गमले में छोटा सा बरगद का पौधा रख लीजिए। अगर पौधा भी ना मिले तो वट वृक्ष की फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। धागा उसी गमले या तस्वीर के चारों ओर घुमाइए। सच्चे मन से की गई पूजा का फल भगवान अवश्य देते हैं। अब सुनिए इस व्रत की पवित्र कथा, सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा। बहुत समय पहले वृद्ध देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी।
जब सावित्री विवाह योग हुई तब उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री ने सत्यवान को अपना पति माना। उन्होंने कहा, पति एक ही बार चुना जाता है। विवाह के बाद सावित्री हर दिन भगवान की भक्ति और पति की सेवा में लगी रहती थी। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए, सावित्री भी उनके साथ गई थी। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और सावित्री की गोद में लेट गए। दोस्तों, कुछ ही क्षण में यमराज वहां पर आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री हार मानने वाली में से नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धि, भक्ति और पवित्रता, धर्म से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज मांगा और अंत में बोली, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने जैसे ही कहा तथास्तु कहा। उन्हें समझ आया कि बिना पति के 100 पुत्र कैसे होंगे। तब यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अपने पति की मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी। दोस्तों, व्रत का महत्व। दोस्तों, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह प्रेम, विश्वास, समर्पण और रिश्तों की शक्ति का प्रतीक है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। पूजा के बाद क्या करना चाहिए? दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद माता सावित्री की आरती करें, फिर प्रसाद बांटें, शाम को कथा सुनने के बाद व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर वट वृक्ष न हो तो घर पर कैसे करें वट सावित्री पूजा, और क्या है इस व्रत की संपूर्ण विधि और महत्व। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।